अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बहुत ही अहम वीडियो है आप सबके लिए। इसमें आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सुनहरी सबक मिलेगा जो पूरी ज़िंदगी में काम आएगा। तो कमाल की वीडियो है, लेकिन मिस ना कीजिएगा, पूरी देखिएगा। एक ना जंगल के अंदर बंदरों का ना घोल रहता था, क्योंकि उस जंगल के अंदर बहुत सारे फल भी थे। इसी वजह से उसी जंगल के अंदर बहुत सारे बंदर रहते थे, और बंदर जो थे वो सब बहुत इत्मीनान से उस जंगल में रह रहे थे और बहुत खुश थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ उसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने के लिए निकल खड़ा हुआ, मगर वो लड़की उस खैमे की तज़य्युन और आरैश के लिए पीछे रह गई। उसने पहले जमीन पर एक पुराना कलीन बिछाया, उस कलीन पर बिस्तर लगाए, खैमे की दरमियानी टेक से बरकी लालटेन लटकाई और उसके आईने नीचे एक छोटी सी मेज रखी, और उसी मेज पर एक सजावटी प्लास्टर के बने हुए सेबों से भरा हुआ एक प्याला रख दिया। वो सब देखने में तो सेब बहुत तरोताजा लग रहे थे, लेकिन असल में वो सजावटी और प्लास्टर के बने हुए सेब थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की खैमे के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से चपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया, और आइन उसी वक्त लड़की की नजर भी उस बंदर पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर और निशाना मार दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए। काफी देर भागने के बाद ताकुब ना होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए और उस बंदर को देखने लगे जिसने सेब को चुराया था, और उसे कहने लगे भी तू बड़ा खुशकिस्मत है, बड़ा किस्मत वाला है तू कि तुझे एक बहुत ही अच्छा सेब मिल गया। और कोशिश करने लगे कि एक बार उस मसनूई सेब को हाथ ही लग जाए, चेक ही कर लें कैसा है या उसे छीन ले। लेकिन उस बंदर ने बड़ी मजबूती के साथ उस सेब को पकड़ लिया था। उस बंदर ने जिसने सेब चुराया था उसने झटका सबको और एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। सेब को खाने के लिए उसे मुंह में लिया। मुंह में लेकर जब दबाया ना तो ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था। जब उसने अपने दांतों में लिया और दबाया तो उसको तकलीफ हुई, दर्द महसूस हुई। उसने दोबारा फिर ट्राई किया। उसने किया है तो सेब है, लेकिन तकलीफ क्यों होती है। दोबारा फिर ट्राई करने के बावजूद उसे तकलीफ हुई, दर्द हुई। तीसरी मर्तबा फिर उसने ट्राई किया, लेकिन वो उसे खा ना पाया, उसे चेक ना कर पाया। लेकिन बाकी जो तमाम बंदर थे वो सब नीचे उसे इज्जत की निगाह के साथ देख रहे थे और सोच रहे थे कि यार कितना किस्मत वाला है, कितना खुश नसीब है कि उसे एक बेहतरीन सेब मिल गया है। लेकिन वो उसे खा ना पाया। सारा दिन ऊपर भूखा रहा और ट्राई करता रहा, लेकिन उसे खा ना पाया। अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि उस वक्त में भी उसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर उस बंदर ने सेब पर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर दी, और उसने बाकियों से छुपा कर दबा के जरा रखा ताकि कोई उससे छीन ना ले, क्योंकि वो देख रहा था कि इस सेब की वजह से तमाम बंदर जो है
वो मेरा एहतराम करते हैं, मुझे खुश नसीब कहते हैं, मुझे बहुत इज्जत वाला कहते हैं, इस सेब की वजह से। अब बाकी जो दूसरे बंदर थे वो तो फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाकर वो फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। और ये बंदर जिसने सेब चुराया था, चूंकि उसके हाथ के अंदर प्लास्टिक का बना हुआ सेब था, इसीलिए वो दरख्तों पर नहीं चढ़ सका। लेकिन वो सेब भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा। और यही सिलसिला अगले कुछ दिन चलता रहा और दूसरे बंदर उसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते मगर खाने के लिए कुछ ना देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना नडाल हो चुका था कि उसको अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ ना था। पहले की तरह उसके दांतों में दर्द होने लगा, उसके मुंह में दर्द शुरू हो गया। इसके दांत इस मर्तबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्त से लटके हुए फल तो नजर आ रहे थे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वो दरख्त के ऊपर चढ़ सके। कमजोर हो चुका था क्योंकि काफी दिन गुजर गए, उसने कुछ खाया नहीं था। अब आस्ता आस्ता उसकी जो आंखें हैं ना, वो कमजोरी की वजह से, भूख और प्यास की वजह से वो बंद होना शुरू हो गई। मौत बहुत करीब आ गई। वक्त ऐसा आ गया कि उसकी आंखें जो है ना, वो हमेशा के लिए बंद हो गई। जान निकलते ही उसकी गिरफ्त से, उसके हाथ से वो जो मजबूती के साथ उसने से पकड़ा हुआ था वो छूट गया और नीचे गिर गया, और बंदर खुद भी नीचे गिर गया, मर गया बंदर। बाकी बंदर जब शाम को आए, मरे हुए बंदर को देखा, उसकी लाश पर चंद आंसू बहाए, अफसोस किया और उसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही सेब प्लास्टिक का जो बना हुआ था वो मिल गया और उसने अपना हाथ बुलंद कर दिया। जब उसने अपने हाथ को बुलंद किया, बाकी सब बंदर जो थे वो उसे इज्जत के साथ देखने लगे। अब इसके पास वो कमाल का सेब है, अब इसके हाथ में वो आ गया है। और क्या कितना खुश नसीब है ये बंदर जिसके हाथ में वो इतना कीमती और इतना कमाल का जो सेब है इसके हाथ में आ गया है। उसने सबको दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल भी मेरे दोस्त इसी प्लास्टिक के सेब की तरह है, इससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि उसको हाथ में देखने वाले इससे मुतासर हो रहे होते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावा तो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन इस दुनिया से कुछ फायदा उनको हासिल नहीं होता। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है फिर मार डालता है। जिंदगी तो हल्की फुल्की है, बोझ सारा इन ख्वाहिशात का है जिनके हुसूल के लिए इंसान अपनी जिंदगी का लुत्फ तक नहीं उठा सकता। ख्वाहिशात के इस बोझ के नीचे दिल और दिमाग इस कदर दब जाते हैं कि जिंदगी में मुयस्सर नेमतों से भी लुत्फ नहीं उठाया जा सकता। रियाकारी और नमाइश की बीमारी इसके अंदर इस कदर सरायत कर जाती है कि इस खोल को तोड़ने का खौफ ही उसे मौत की आगोश में ले जाता है। झूठा स्टेटस बरकरार रखने से बेहतर है अपनी असल के साथ जिया जाए। लिहाजा ये दुनिया रियाकारी और झूठे दिखावे से नहीं बल्कि अपने असल के साथ जीना चाहिए। दिखावा, रियाकारी ये इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। और दुनिया के पीछे, दुनिया में कुछ नहीं रखा, जिसके पास माल है, दौलत है, लेकिन वो फायदा नहीं उठा रहा। आज वक्त है, अगर माल है, दौलत है, अगर दुनिया हाथ में है तो इससे फायदा उठाओ। अगर फायदा ना उठाया तो उसी बंदर की तरह खाली हाथ ही इस दुनिया से चला जाएगा।